पुणे के शहर में गगनचुंबी इमारतों के बीच एक फ्लैट में रहता है राहुल, जो कि एक नास्तिक व्यक्ति है। वैसे तो वे एक कॉर्पोरेट मैनेजर है और एक स्वभाव से महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, परंतु सत्य कहें तो उसे बस दो ही बातें आती हैं। पहला, अधिक से अधिक धन और ऐश्वर्य एकत्र कर विभिन्न प्रकार के भोग और विलासिताओं में उसका खर्च करना, और दूसरा, भोगों के लिए अधिक से अधिक धन को किसी भी प्रकार से एकत्र करना। इसलिए ही तो सूरज के नभ में चढ़ने से शाम को ढलने तक 10-10 घंटे वे अपनी जी जान लगाकर दफ्तर में मेहनत करता है, ताकि अधिक से अधिक धन संचय कर उसका प्रयोग ऐश्वर्य और भोगों में कर सके और अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखी बना सके। उसके लिए अस्तित्व का बस इतना ही महत्व है और उसको कुछ और जानने की पड़ी भी तो नहीं है। आज सुबह की ही बात है, जब राहुल पुणे की सड़कों में अपने दफ्तर जा रहा है, तभी अचानक से जोर की हॉर्न और जैसे किसी ने अचानक से तेज कार में ब्रेक लगाई हो, ऐसा टायर की चीख सुनाई देती है और एक बोलेरो कार उसकी क्विड से जोर से टकरा जाती है। अगले ही पल उसकी कार काफ़ी ख़राब हालत में उल्टी पड़ी होती है और मेटल और शीशे सब ओर फैल चुके होते हैं और राहुल बहुत बुरी तरह घायल हो चुका होता है। सब ओर सड़क में उथल पुथल मच गई। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई और राहुल को उसमें लिटाया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। इस हादसे के बावजूद राहुल अभी भी अपने अस्तित्व से चिपका हुआ है। वो कभी किसी हालत में अस्तित्व को नहीं खोना चाहता। वे पढ़ा लिखा होशियार सभ्य व्यक्ति है और नास्तिक भी है और कॉर्पोरेट मैनेजर भी है और मृत्यु के अटल सत्य से भली भांति परिचित भी है। फिर भी वे अमरत्व चाहता है, हमेशा जीना चाहता है, अस्तित्व में बने रहना चाहता है। ये बात उसमें कोई नई नहीं है, अपितु सबसे तुच्छ समझी जाने वाली चींटियों से लेकर ब्लू व्हेल मछली तक हर जीव में ये बात मौजूद है। एम्बुलेंस में लेटे हुए भी डॉक्टर उसको बचा लेंगे, इस बात की आशा को वो नहीं त्यागना चाहता और मन ही मन किसी अदृश्य अव्यक्त परम सत्ता से प्रार्थना कर रहा है कि बस आज किसी तरह बच जाए, और धीरे से वो मूर्छा में चला जाता है। संस्कृत में एक शब्द है सत्य, जिसका अर्थ है परम सत्य। यह ऐसा सत्य जो समय से पूर्णता परे हो और त्रिकाल में सत्य हो। एक मक्खी से लेकर जो कि मकड़ी के जाले में फंसी है और खुद को छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है, नास्तिक राहुल तक, दोनों की एक ही तीव्र इच्छा है, और वो है किसी भी प्रकार से जीवित रहना और इस अनित्य क्षणभंगुर संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखना। अगर हम इस बात में ज़रा गौर से चिंतन करें तो वो अनजाने में ही एक ऐसे परम सत्य की तलाश में हैं जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव ना हो, अर्थात वह समय से परे हो और शाश्वत हो, अर्थात त्रिकाल में जिसका अस्तित्व हो। इसी को संस्कृत में सत्य कहते हैं और वे अनजाने में ही उसके साथ एकात्म भाव को प्राप्त कर स्वयं भी नित्य और शाश्वत होना चाहते हैं। संस्कृत में एक और शब्द भी है, चित्त, जिसका अर्थ है चेतना या चैतन्य। जब किसी का शरीर छूट जाता है तब हम या तो उसके शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि शरीर चैतन्य या चेतना का सिर्फ एक यंत्र मात्र है, जिसका वो प्रयोग कर स्थूल जगत में कार्यकलाप करती है। जरा सोचो, अगर हम स्थूल देह से प्रेम वास्तविकता में करते तो क्या हम इतनी जल्दी स्थूल देह से पीछा छुड़ाने को तत्पर होते? हम कहीं ना कहीं भली भांति जानते हैं कि हमारा वास्तविक लगाव और प्रेम चैतन्य या चेतना से है, जो कि उस देह रूपी मिट्टी के पुतले को, जो कि 36 लाख करोड़ कोशिकाओं का ढेर मात्र है, उसे यंत्र की भांति चलाती है। यहाँ से हम जान सकते हैं कि हमारा सारा प्रेम लगाव चैतन्य या चेतना से है, ना कि किसी शरीर या देह से। सारा आकर्षण और प्रेम चैतन्य या चेतना के प्रति होता है, ना कि जड़ वस्तु या जड़ शरीर के प्रति। इसी चैतन्य को संस्कृत में चित्त कहते हैं। और अंत में है आनंद। एक गोबर का कीड़ा जो कि दिन भर ढेर सारा गोबर बटोर कर उसे ढकेल कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है,
और एक मनुष्य जो कि 10 घंटे दफ्तर में और 4 से 6 घंटे घर में रोज मेहनत करके काम करता है। दोनों के काम करने का लक्ष्य एक ही है और वो है सुख की प्राप्ति। गोबर के कीड़े को गोबर को ढकेलने में सुख है और मनुष्य को 16-16 घंटे काम करके धन अर्जित करके उसे विभिन्न प्रकार से अपने जीवन को भव्य सुख समृद्धि युक्त बनाने में सुख है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही सुख के लिए जी रहे हैं, भले ही उनको सुख प्राप्ति का माध्यम अलग अलग हो। हर जीव अपने जीवन को सुखी करना चाहता है, चाहे वह कीड़ा ही क्यों ना हो। एक कीड़ा होता है मेंटिस। ये मेंटिस कैनिबल्स होते हैं, अर्थात ये अपनी ही जाति के अन्य जीवों को खा जाते हैं, क्योंकि मादा मेंटिस बड़ी होती है और ये जानते हुए भी कि अगर नर मेंटिस मादा मेंटिस के पास जाएगा तो उसका नाश्ता बन जाएगा, फिर भी सुख की इच्छा से नर मेंटिस मादा मेंटिस के पास जाता है और मादा मेंटिस उसे जिंदा चबा खाती है। मनुष्य को पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, पर फिर भी कई ऐसे मनुष्य हैं जो कि सिगरेट, शराब, ड्रग्स इत्यादि की लत में पड़े हुए हैं। उनका शरीर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है और इस बात को वो भी जानते हैं कि कैसे सुख प्राप्ति की वासना उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नष्ट कर रही है। फिर भी वे चाह करके भी इन लतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वो भोग को नहीं, अभी तो भोग उन्हें भोग रहे हैं। सुख शाश्वत नहीं है, वे आता है और चला जाता है। क्योंकि यहाँ सारे अनुभव सुख के हैं, इसलिए अस्थायी हैं और कुछ देर में चले जाते हैं, जबकि आनंद शाश्वत है और त्रिकाल में परम सत्य है। जैसे भूख का अस्तित्व है तो हम कह सकते हैं कि भोजन का भी अस्तित्व है, जैसे प्यास का अस्तित्व है तो हम कह सकते हैं कि जल का भी अस्तित्व है। ठीक वैसे ही जब हर एक जीव के अंदर सच्चित और आनंद की प्राप्ति की इतनी तीव्र इच्छा है तो इससे ये भी कहा जा सकता है कि सच्चिदानंद का अस्तित्व है, या दूसरे शब्दों में कहें तो सच्चित और आनंद का अस्तित्व स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। इसकी प्राप्ति की इच्छा इतनी तीव्र है कि इच्छा मात्र ही चींटी से लेकर समुद्र में पाई जाने वाली विशालकाय ब्लू व्हेल मछली तक को अपने इशारे पर नचाती है और उन्हें आहार, निद्रा, संगम और प्राण रक्षा करने पर विवश करती है। सनातन धर्म में उपनिषद और पुराणों में ईश्वर या भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप या सच्चिदानंद का मूर्तिमान विग्रह कहा जाता है। यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो वो कॉर्पोरेट मैनेजर राहुल जैसे नास्तिक व्यक्ति भी अज्ञानतावश ही सही, लेकिन अपने जीवन में सच्चिदानंद की ही खोज में हैं। वे जो कुछ भी करते हैं, चाहे वे घंटों मेहनत कर किसी भी प्रकार से धन कमाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हों या किसी अन्य प्रकार के व्यसन ही क्यों ना करते हों, लेकिन उनकी चाह तो शाश्वत सुख को प्राप्त करने की ही है। उन्हें भी चैतन्य से प्रेम है और मृत्यु से भय है। इससे ये सिद्ध होता है कि चराचर जगत में हर जीवित प्राणी सच्चित आनंद की ही खोज कर रहा है, परंतु अज्ञानतावश और गहरा चिंतन न करने के कारण ही मनुष्य सच्चित आनंद की खोज जड़ वस्तु, भोग्य पदार्थों और निरंतर परिवर्तनशील संसार में ढूंढता है। इसी बात के कारण उसका जीवन, मेरा जीवन, एक गोबर के कीड़े का जीवन और राहुल का जीवन एक समान है। हम सब के सब जाने अनजाने में चाहते तो सच्चिदानंद हैं, पर ढूंढते उसे परिवर्तनशील अनित्य जड़ संसार में है। ऐसा कोई जीव ही नहीं है जो सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार देखने पर नास्तिक सिद्ध हो सके, क्योंकि शाश्वत अस्तित्व, चैतन्यता और आनंद तो सभी को चाहिए। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है इस सच्चिदानंद को प्राप्त कर इसके आनंद में मग्न हो जाना। 90% भारतीय लोग यह जानते हुए भी कि सच्चिदानंद की प्राप्ति कैसे होगी, फिर भी 90 वर्ष की आयु के बाद इसकी खोज में निकलने की सोचते हैं। जब हड्डियां कमज़ोर हो चुकी होती हैं, आधी बत्तीसी झड़ चुकी होती है और याददाश्त उड़ चुकी होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम कब इसकी खोज में निकलेंगे? कब तक हम पेट्रोल पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे? कब तक हम बालू खाकर भोजन के लिए अपनी भूख को शांत करेंगे? कब तक हम इस अनित्य क्षणभंगुर संसार के ऊपर सच्चिदानंद को महत्व नहीं देंगे, जिसको प्राप्त करने की ही लालसा में हम बचपन से आज तक सारे कर्म करते चले आए हैं? चाहे हम आस्तिक हो या नास्तिक,
आइए हम सब मिलकर सच्चिदानंद की खोज में चलें और उस सच्चिदानंद को जानें जिसे जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता, जिसे पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहता, जिसे देखने के बाद कुछ और देखना शेष नहीं रह जाता। धन्यवाद।